शुभ सवेर आप सबको। हमारे बीच में जो हॉल में जुड़े हुए हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं, और हमारे साथ में जो जूम में जुड़े हुए हैं आप सबका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हमारे साथ में जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं आप सबका भी हम स्वागत करते हैं। लास्ट सप्ताह रविवार को मैं नहीं आ पाया, तो बहुत कमी महसूस हो रही थी, और आज 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 लग रहा है कि खुशी फिर से लौट आई है। तो अच्छा लग रहा है आपके साथ में आने के लिए और आपके साथ मिलकर हम सब संगति करने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन बात है, और जो मौका परमेश्वर देता है कि अपने लोगों के साथ संगति कर सके। ये बात हम कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लेकिन बार बार कहना उचित है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अकेले में हम सॉर्ट कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ में जोड़ा है ताकि हम संगति करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। तो दोस्तों, आज कैसे आप सब 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 ठीक है? सब बोलो। हेजल सिस्टर, कैसी है आप? गुड, वेरी नाइस, ओके। अभी लग रहा है कि हाँ सब पब्लिक है करके। ठीक है। तो आप सबको पता है कि हम एक विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, है ना? विषय का नाम है प्राण के गीत, हमारे दिल के प्राण से निकलने वाले गीत। और हम भजन संहिता को देख रहे हैं। भजन संहिता को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सारे भजन संहिता जो है वो प्राण से निकलने वाले गीत है, परमेश्वर को स्तुति देते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए। और इसलिए हम प्राण के गीत, ये विषय का नाम हमने दिया है। आज जो भजन संहिता हम देखेंगे बहुत ही बढ़िया है, साम 84, राइट? मैंने पहले कई बार इसे पढ़ा है, कई बार मैंने भजन संहिता को 84 मैंने ऐसी झलके में पढ़ा है, लाइक खोल देते हैं साम्स पढ़ना है तो 84 पढ़ लिया, बट कभी गहराई से देखने की कोशिश नहीं की। मैं आपके सामने ये अंगीकार करना चाहता हूं, क्योंकि शायद आपने भी नहीं की होगी, और मैं इसीलिए किया क्योंकि मुझे प्रचार करना था। और लेकिन जब मैं इसको गहराई से सोचने की, इसके गहराई से मैं जब इसको देखने लगा, तब मैं आपसे बता नहीं सकता हूं कि कितना ज्यादा मुझे प्रोत्साहन मिला। मैंने ये सच्चाई को क्यों नहीं देखा, ये सच्चाई को ग्रहण क्यों नहीं किया, ये सच्चाई में मैं क्यों नहीं जीता हूं, ये बात का मुझे एहसास हुआ। और वही बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जो परमेश्वर ने मुझे एहसास दिलाया, वही बात मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, राइट? तो आज जो हम भजन संहिता देख रहे हैं, भजन संहिता 84, ये लिखने वाले का नाम क्या लिखा है? कोरा के बच्चे, राइट? कोरा के बच्चे। अभी कोरा के बच्चे, इसके बारे में मैं थोड़ा और गहराई में आगे बताऊंगा, लेकिन एकदम से बताऊं तो कोरा के बच्चे यानी कि ये याकूब के तीसरा जो बच्चा था, लीवाई, उसकी जो बच्चे थे, उसके क्या बोलते हैं, पीढ़ी के लोग हैं। तो लेवियों को के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपको जानना जरूरी है, पुराने नियम में परमेश्वर याकूब के जब बच्चों को जब अलग करे तो उन्हें अलग अलग ट्राइब, अलग अलग गुट में डाला। तो एक ट्राइब था जो था लेवियों का ट्राइब। लेवियों का ट्राइब का काम क्या था? परमेश्वर का वचन कहता था कि लेवियों को परमेश्वर ने अलग रखा अपने महिमा के लिए या उसकी सेवा के लिए, राइट? जबकि जो 11 जो गोत्र थे वो कामकाज में लगे रहते थे, लड़ाई बड़ाई इसमें सब बने रहते थे। ये जो गोत्र था, ये जो इससे परमेश्वर ने अपने भवन में, परमेश्वर का जो भवन था, वो भवन में 3 चीजें करने के लिए उन्हें भी 3 कैटेगरी में बांट दिया था। सबसे पहला कैटेगरी था गीत गाने वाले, राइट? लेवियों जो गीत गाते थे, गीत बनाते थे, राइट? दूसरा जो वहां की सुरक्षा करते थे, गार्ड्स होते थे लेवी। और तीसरा जो है वो सामानों को कैरी करने वाले चीज, लाइक बहुत सारे अंदर परमेश्वर के भवन में चीजें होती थी जिसको यहां से वहां रखना पड़ता था, सामानों कैरी करने वाले। लेकिन जो लेवी थे, इन्हें परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए नियुक्त करके रखा था। तो ये जो कोरा के बच्चे थे, ये कौन से कैटेगरी में आता होगा आप बताइए? सिंगिंग वाले कैटेगरी में, क्योंकि भजन संहिता 84 उन्होंने गीत गाया है, तो वो कोरा के बच्चे जो सिंगिंग कैटेगरी में आते हैं, राइट? और हमें ये जानने की जरूरत है, ये कोरा के बच्चे जिन्हें परमेश्वर ने अलग करके अपने भवन में नियुक्त किया, यानी कि ये जो बच्चे थे ये सिविलियन, बाकी जो चीज लोगों के मामले में हाथ नहीं डालते थे, वो नहीं, उनका पूरा 100% उनका ध्यान, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना परमेश्वर के भवन में होता था, है ना? क्या बढ़िया था ना? परमेश्वर के भवन में होता था। और वो अपने अनुभव से हमें परमेश्वर के भवन का सुख जता रहे हैं साम 84 में, राइट? देखिए, गौर से सुनिए, ये जिन्हें परमेश्वर ने अलग करके परमेश्वर के भवन में नियुक्त किया, जो परमेश्वर के भवन में रहा करते थे,
100%, कोई डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं, बाहर की दुनिया से कोई मेल मिलाप नहीं, फुल कंसंट्रेशन था उनका परमेश्वर के भवन का सुख वो जता रहे हैं भजन संहिता उसका 84 में, राइट। तो अगर हम भजन संहिता तो ये सारा जो है परमेश्वर के भवन का सुख वो जता रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसका वो जिक्र करते हैं, राइट। अब हमें संदर्भ को जानना जरूरी है। मैंने वहां का तभी का संदर्भ बताया, आज के संदर्भ में हम उसे कैसे देखेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के भवन के सुख के बारे में क्या क्या चीजें वो जताते हैं। सबसे पहली बात, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, राइट। सबसे पहली बात देखिए, वो अपने आप को कितना सौभाग्य प्रिविलेज्ड समझते हैं। जब वो पहले वचन में लिखते हैं कि है सेनाओं के यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है, राइट। सबसे पहले वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि परमेश्वर के निवास स्थान में रहना कितना ही प्रिय, कितना ही भला, कितना ही मीठा है, राइट। तो वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और इसके बाद का जिक्र तीसरे वचन में भी करते हैं। तीसरे वचन में कहते हैं कि है सेनाओं का यहोवा, मैं है मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों के गौरव ने अपना बसेरा और छुपावनी में घोंसला बना लिया है, जिसमें वो बच्चे रखे हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ही धन्य है कि परमेश्वर ने हमें चुना कि परमेश्वर के भवन और परमेश्वर के निवास स्थान में हम रहें। कितना ही आशीष भरा। सबसे पहली बात वो ये बात का जाहिर कर रहे हैं कि कितना ही सौभाग्यशाली है परमेश्वर के भवन में रहने का। सबसे पहली बात कहते कि सौभाग्य, क्या ही सौभाग्य है हमारा कि परमेश्वर ने हमें चुना है, राइट। दूसरी बात, वो परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में जिक्र कर रहे हैं। परमेश्वर के भवन में रहने से किस तरह से वो कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हें बनाकर रख रहा है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य का जो सुख है उसको बयां कर रहे हैं। देखिए 5, 6 और 7 में, क्योंकि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ में शक्ति पाते हैं, और वे जिसको सियोन की सड़कों की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृत्ति उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। आप देखिए, वो परमेश्वर के सामर्थ्य की बड़ाई कर रहा है, यानी कि परमेश्वर के भवन में निवास करने वालों का रखवाला परमेश्वर है। कह रहे कि बाका के तराई से भी गुजरे, चाहे मुश्किल। ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर के भवन में रहने से कोई मुश्किल का सामना नहीं हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर के भवन में सुख ही सुख है, दर्द नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन कह रहे कि जब दुख तकलीफ से भी गुजर रहे हो, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ में है। परमेश्वर हमें डगमगाने नहीं दे रहा है, परमेश्वर हमें बनाए रखा है, राइट। जो दूसरी बात जिसका वो बड़ाई करते हैं भवन में, परमेश्वर के भवन में रहने का, परमेश्वर के भवन में रहने का सुख के बारे में, वो परमेश्वर का सामर्थ जो उन्हें बनाए रखता है, उस बात को जिक्र करते परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, राइट। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि तीसरी बात जिसका वो सुख का जिक्र कर रहे हैं वो कि परमेश्वर का भवन ऐसी जगह है जहां पे जब चाहे मैं अपना निवेदन परमेश्वर के साथ प्रस्तुत कर सकता हूं। परमेश्वर ने अपने भवन में मुझे अपने निवास स्थान में रखने के द्वारा मुझे उसने आजादी दी है कि जब चाहे मैं परमेश्वर के पास अपने जरूरतों को लेकर जा सकता हूं, अपने प्रार्थनाओं को लेकर जा सकता हूं, राइट। 8वें और 9वें वचन में कहता है कि हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, है याकूब के परमेश्वर कान लगा, हे परमेश्वर है हमारा ढाल, दृष्टि कर, अपने अभिषिक्त का मुख देख। देखिए आप कॉन्फिडेंस, राइट। परमेश्वर के निवास में रहने का कॉन्फिडेंस ये था कि परमेश्वर के पास हम हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को हम पूर्ण तौर से कॉन्फिडेंस के साथ में हम परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बात का वो सुख जाहिर कर रहे हैं। तीसरी
या चौथी, पहला दूसरा तीसरा चौथी बात, सुख जो जिसका जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर के भवन में आनंद और संतुष्टि मिलती है। परमेश्वर के भवन में आनंद और संतुष्टि है। 10वें वचन में कहता है कि क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। वो कह रहे हैं मैं ये जगह छोड़कर कहीं और रहना ही नहीं चाह रहा हूं। मुझे परमेश्वर के भवन में एक दिन जो गुजारा है, वो संसार के सुख अभिलाषाओं में 1000 गुना जो गुजार रहा हूं, उतना ही संतुष्टि मुझे एक दिन में मैं हासिल कर रहा हूं। आप समझ रहे हो उनकी खुशी, उनका जो खुशी वो जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को परमेश्वर के भवन का जो रखवाला है, दरवाजा को संभालने वाला है, वो जगह में मुझे दे देंगे तो मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि उसमें मुझे खुशी है, उसमें मुझे संतुष्टि है, मैं उसमें पूरी तरह से प्रसन्न हूं वो जगह मुझे हासिल करने की। राइट। आखिरी बात वो कहते हैं कि परमेश्वर के सुख, भवन के सुख के बारे में जताते हुए वो कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में मेरे सारे जरूरत पूरे होते हैं। राइट। 11वें वचन में वो कहते हैं कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उसने वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। यानी कि परमेश्वर के मार्ग में चलने, परमेश्वर के निवास स्थान में बने रहने से मैं कोई भी अच्छे वस्तु की कमी महसूस नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। परमेश्वर हमेशा मेरा ढाल है और मेरे संभालने वाला है। राइट। ये चीजों का वो जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, आपने देख लिया भजन संहिता 84 में जो संदर्भ है उसको आप समझिए। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। ये जो संदर्भ है, ये जो कोरा के बच्चे, जो लेवी, जो परमेश्वर के भवन का सुख का अनुभव बता रहे हैं, ये सिर्फ लेवी के जो लोग थे वही पूर्ण तरह से अनुभव कर रहे थे। आप समझ रहे हो? यानी कि जो बातें ये जिक्र कर रहे हैं, बाकी गोत्र पूरी तरह से इस पूर्णता से, इस आनंद से नहीं आनंद ले रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको वो खास जगह दी गई थी। परमेश्वर की उपस्थिति एक मंदिर में थी, परमेश्वर की उपस्थिति एक जगह पर थी उस वक्त पुराने जमाने में। राइट। इसीलिए कोरा के बच्चे, लेवी जो है, इसकी पूर्ण आनंद ले पा रहे थे, लेकिन बाकी लोग नहीं ले पा रहे थे। बाकी ये नहीं कह सकते बाकी लोग ले पा रहे थे। क्यों? इसीलिए क्योंकि जब परमेश्वर, इसलिए हमें सुसमाचार को पूर्णता में जानना है। यही भजन संगीता 84 जो पुराने नियम का है, उसे हमें नए नियम और सुसमाचार के नजरिए से जब हम देखते हैं, तब हमें सुसमाचार के जो कंप्लीट स्टोरी में उसे देखना है। जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया, परमेश्वर ने इस संसार को सुंदर बनाना पसंद किया, उसने सुंदर बनाया, उसने पेड़ बनाए, वृक्ष बनाए, जानवर बनाए, और परमेश्वर की चाहत थी कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति का सुख इस तरह से अनुभव करें जिस तरह से ये अनुभव कर रहे थे। राइट। ये सारी चीजें जो है परमेश्वर चाहता था कि हम अनुभव करते हुए इस संसार में हम परमेश्वर के अधिकार के अधीन में होकर ये सारी चीजों का आनंद लें। यानी कि हम सौभाग्यशाली लोग के समान, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, ये जानते हुए हमें जीना था। परमेश्वर के सामर्थ जो हमें बनाए रखता है, उस सामर्थ के अधीन होकर हमें जीना था। परमेश्वर के साथ इस तरह का एक रिश्ता परमेश्वर बनाना चाह रहा, जहां हम जब चाहे परमेश्वर के पास जाकर हमारे निवेदन को प्रस्तुत कर सकते थे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर सुख, समृद्धि, शांति, संतुष्टि सबका अनुभव करना परमेश्वर की योजना थी। राइट। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने बनाए हुए बच्चे आदम और हवा, जो परमेश्वर के अधीन में होने के बजाय परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए कहा वो करते हैं और परमेश्वर की नजर से गिर जाते हैं। जब वो परमेश्वर की नजर से गिर जाते हैं तो ये सारे सुखों से वो अपने आप को अलग कर देते हैं। अपने पाप में डूबकर, अपने पाप के गहराई में डूबकर वो परमेश्वर की दोस्ती को ठुकरा देते हैं। राइट। और उसी का प्रभाव आज हम सभी के ऊपर है।
हम सब जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, हम सब पापी हैं। परमेश्वर के सुख, ये परमेश्वर के भवन का सुख के हम काबिल नहीं है। इसीलिए काबिल नहीं है क्योंकि हमारा मन काला, कठोर, पापी, परमेश्वर के विरोधी है हम। लेकिन दोस्तों, हम सबको जानना जरूरी है, परमेश्वर ने अपनी दोस्ती निभाई है, राइट। वो जमाने में भी परमेश्वर ने अपनी दोस्ती निभाई। परमेश्वर अपने लोगों को मौका देता है कि बलिदान चढ़ाने के द्वारा अपने भवन में, परमेश्वर के मंदिर में अपने उपस्थिति की मौजूदगी के द्वारा वो अपने प्रेम का झलक देते थे। कुछ क्षण के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता के आनंद लेने का वो सौभाग्य उन्हें दिया जाता था, राइट। और पुराने जमाने में लेवी जो है उन्हें अलग किया जाता था। तो लेवी जो थे परमेश्वर के मंदिर में होने की वजह से वो लगातार पूर्ण तरह से वो आनंद ले पा रहे थे और इसीलिए वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग कुछ समय के लिए जब वो बलिदान को ले जाते थे, जो लेविया थी, वो लेवी जो होते थे उसको बलिदान को चढ़ाते थे और कुछ समय के लिए परमेश्वर उन्हें माफ करता था और परमेश्वर का आनंद का सुख उन्हें अनुभव होता था, लेकिन कुछ समय के लिए। अब दोस्तों, हम सबको यह जानना है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, राइट। मसीह यीशु के इस पृथ्वी पर आने के द्वारा परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है बहुत बहुत इस बड़ा है मेरे दोस्तों। ये जो क्षण भर के लिए उनका अनुभव था, जो एक जगह पर ही वो अनुभव कर पाते थे, कुछ क्षण के लिए ही अनुभव कर पाते थे, कुछ लोग ही अनुभव कर पाते थे, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम ये सुख प्रभु यीशु में पूर्ण तरह से हम इसका आनंद लें। अब हमारे लिए परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में निवास कर रहा है मसीह यीशु के द्वारा। आप समझिए हम कितने सौभाग्यशाली है। हमें कितनी खुशी मनानी चाहिए कि हम इस ओर है जहां हमने सुसमाचार को देखा है, जहां हमने परमेश्वर के सामर्थ को उसके पुत्र, उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रस्तुत किया, उसे देखा है। उसका आप सौभाग्य आप जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जहां लोग एक वक्त परमेश्वर के सुख का अनुभव करने के लिए बलिदान लेकर कठोर परिश्रम करते हुए एक जगह पर इकट्ठा होते थे, आज प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें पूर्ण तरह से आजाद किया है ताकि हम वही भवन का सुख हम अपनी जिंदगी में जहां है वहां हम आनंद ले सकते हैं। अगर हम ये वचन को देखेंगे और संदर्भ को नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो है ये चर्च की बात कर रहे हैं, कि हम जब चर्च में आते हैं तब ये सारी चीजों का अनुभव होता है, परमेश्वर का सामर्थ होता है, परमेश्वर के जॉय, संतुष्टि हम सीमित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो संदर्भ में देख रहे हैं जहां पे कोरा के बच्चे कहे मंदिर, लेकिन हमारे लिए अब वो मंदिर नहीं है, ये भी मंदिर नहीं है। ये परमेश्वर का निवास स्थान नहीं है। परमेश्वर का निवास स्थान हमारा हृदय है। परमेश्वर हम में निवास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप सुबह रविवार को संडे चर्च में आ रहे हो, चाहे आप काम के लिए ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप घर में अकेले बैठे हो, परमेश्वर के निवास स्थान, परमेश्वर आप में निवास कर रहा है। परमेश्वर हम में निवास कर रहा है। हम परमेश्वर के निवास स्थान में यीशु मसीह के द्वारा, हम कोई जगह में सीमित नहीं है, हम कोई क्षण के लिए सीमित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु ने जो अपना जीवन कुर्बान किया है, जो धार्मिक जीवन हमें जीनी चाहिए वो जीकर उसने जो धार्मिकता हमें प्रदान की है, जो आजादी हमें दिलाया है, इसके वजह से वो स्वयं हम में निवास करता है। परमेश्वर स्वयं हम में निवास करता है। सो दोस्तों, इसका मतलब है ये सारे सुख जो कोरा के बच्चे कह रहे हैं वो हम अनुभव कर सकते हैं। हमें इजराइल में कोई बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। और हमें सिमिलैरिटी देखिए क्या है। कोरा के बच्चे जो हैं वो लेवी थे, लेकिन उनका पिता कोरा था। अगर आप
नंबर्स के किताब, इतिहास की किताब में देखोगे, मूसा के जमाने में इनकी जो पिताजी थे, इन्होंने मूसा के खिलाफ बगावत की थी। 250 लीडर्स को उन्होंने इकट्ठा किया कि मूसा के अगेंस्ट में चला जाए। इनके पिताजी मूसा के खिलाफ बगावत कर रहे थे, इनके पिताजी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कोरा के ऊपर न्याय किया, लेकिन उसके बच्चों के ऊपर उसने दया दिखाई। दोस्तों, हमारी कहानी भी यही है। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे पूर्वज ने परमेश्वर के विरोध थे, परमेश्वर के खिलाफ हो गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें दया दिखाई, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। इसीलिए आज हम भी कोरा के बच्चों के समान, आप सोचिए, कोरा के बच्चे अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि परमेश्वर ने हम पर दया की, जबकि परमेश्वर का पूरा हक था कि हमें भी वो नाश करे, क्योंकि हमारे पिताजी ने परमेश्वर के दास के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दया दिखाई है। और दोस्तों, आज हम भी वही जगह पर हैं, हम पर परमेश्वर ने दया दिखाई है। आज हम परमेश्वर के निवास स्थान, आज हम परमेश्वर के भवन के सुख का आनंद ले सकते हैं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर ने हमें दया दिखाया है। और हर प्रकार से ये सारे आशीषों के बारे में, ये सारी चीजें जो कह रहे हैं, हम मसीह में इसका अनुभव करते हैं। इफिसियों का किताब, सबसे पहले सौभाग्य की हमने बात की थी, राइट? वो कहते हैं कि कितना सौभाग्य है। इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय 3 वचन में पौलुस कहता है कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। मसीह में हम सौभाग्यशाली मान सकते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार मसीह की वजह से, किसके वजह से? मसीह की वजह से हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो उसी तरह जैसे कोरा के बच्चे अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं। हम भी अपने आप को कह सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है, राइट? दूसरी बात, वो परमेश्वर के सामर्थ की बड़ाई करते हैं, है ना? सामर्थ जो परमेश्वर उन्हें बनाए रखता है मसीह में। रोमियो का किताब, उसका 8वां वचन में मसीह में देखिए, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको जो दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कर पुकार सकते हैं। इब्रानियों का किताब, उसका 7वां अध्याय 25वें वचन में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनंती करके सर्वदा जीवित है। परमेश्वर मसीह यीशु के विनंती करने के द्वारा वो हमारे संभाले रखा है। जब कोरा के बच्चे परमेश्वर की सामर्थ की बड़ाई कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें डगमगाने नहीं दे रहा है, चाहे हम अंधकार की तराई से गुजरे, चाहे हम मुश्किल की गुजरे, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा। हमारे लिए जो प्रबंध है वो मसीह है, जो हमारे लिए कॉन्स्टेंटली निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरे बच्चे, परमेश्वर के सामने निवेदन कर रहा है कि ये परमेश्वर, आप ये मेरे बच्चे हैं, राइट? रोमियो का किताब 8वां अध्याय में देखिए लिखा है कि जो तुम इस बातों के विषय में क्या कहो कि यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उसको धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा है और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मारे डाले जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान हैं। परंतु इस सब बातों में उसके द्वारा हमें प्रेम किया गया है। आप देखिए,
जो कोरा के बच्चे परमेश्वर के सामर्थ्य की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर नए करार में मसीह यीशु के द्वारा हमें किस तरह से अपने प्रेम में सुरक्षित रखा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने मसीह जीवन में इस बात को जानने में मैंने देरी कर दी। मैं हमेशा अपने शुरुआत के मसीह जीवन में डगमगाता था क्योंकि मैं हमेशा अपनी काबिलियत पर अपनी मसीही जीवन जीने की कोशिश कर रहा था और हमेशा शक की गुंजाइश में रहता था कि मैं कल फिसल जाऊंगा, कल मैं गिर जाऊंगा, कल मैं पाप में पड़ जाऊंगा। लेकिन मैं इस बात का मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे काबिलियत पर, मेरे कार्य पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ है जो मुझे बनाए रख रहा है। अगर आज मैं सुरक्षित हूं, आज मैं परमेश्वर के प्रेम में स्थिर हूं, ये परमेश्वर का सामर्थ है। और आज तक अगर परमेश्वर के सामर्थ ने मुझे बनाए रखा है, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर का सामर्थ ही है जो मुझे बनाए रखेगा, मुझे डगमगाने नहीं देगा, हमें डगमगाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम स्थिर है। उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तीसरी बात जो कोरा के बच्चे आनंद लेते हैं वो है आनंद। वो कहते हैं कि संतुष्टि, आनंद के बारे में यूहन्ना का किताब उसका 15 अध्याय 11 वचन में लिखा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। राइट? प्रभु यीशु अपना आनंद हमें पूर्ण तरह से हमें देता है। अगर कोरा के बच्चे संतुष्टि, हम उससे भी ज्यादा परमेश्वर की हमारे दिल से स्तुति निकलने, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। परमेश्वर परिपूर्ण तरह से अपना आनंद हमें सौंपता है। हम आनंद वाले लोग हैं, हम भी वही गीत गा सकते हैं, हम भी वही बोल कह सकते हैं। अगली बात वो कहते हैं, अगली बात जॉय के बाद वो कहते हैं प्रोविजन। राइट? मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय 33वें वचन में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता को खोजो करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। राइट? अगर कोरा के बच्चे परमेश्वर के प्रोविजन, परमेश्वर जैसे उनकी जरूरतों को पूरा करते, इस बात का सुख को याद करते हुए गीत गा रहे हैं, तो हम भी मसीह में वो सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अब हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है। हमारे सारे अभिलाषाओं को परमेश्वर पूरा करता है। अब आप संदर्भ को समझ रहे हो? हमारी जो संतुष्टि है वो उनसे कई ज्यादा है। राइट? हम कहीं जगह पे सीमित नहीं है, हमें कोई वक्त सीमित नहीं रख सकता है। हम जहां है हम ये गीत गा सकते हैं और ये सारी चीजों को हम याद कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? हमारा एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सारी चीजों का सुख का अनुभव करने के लिए हमें एक्चुअली करना क्या है? क्या करना है? हमें सच्चे दिल से परमेश्वर की चाहत रखना है। ओके? हमसे यही चाहता है कि सच्चे दिल से। आप देखिए भजन संगीता कोरा के बच्चे दूसरे वचन में क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मुरझाते हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है। दोस्तों, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमसे क्या चाहत है पता है? हमसे चाहत यह है हम सच्चे दिल से परमेश्वर की चाहत रखें। जोर से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, कोई चीज की अभिलाषा या अपेक्षा के वजह से नहीं। राइट? कोई ट्रेडिशन के वजह से नहीं, नाम के वजह से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। राइट? अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मैं संडे गया, गाना गाया, चर्च में बैठा, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए नहीं। सच्चे दिल से हर वक्त हमें परमेश्वर को खोजना है, हमको परमेश्वर की चाहत रखनी है। यही हमसे अभिलाषा है। ओके? अगर हम सबको ये सुख का आनंद लेना है, हमको सच्चे दिल से परमेश्वर की चाहत रखना है। ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आप सब जानते हैं कि कितना मुश्किल। हम सच्चे दिल से उसकी चाहत नहीं रख पाते। हमारी चाहतें जो है गड़बड़ा जाती है। हमको कभी कभी ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हम परमेश्वर की चाहत रखते भी है तो गलत कारणों की वजह से रखते हैं, गलत इच्छाओं की वजह से रखते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से
जैसे कोरा के बच्चे कहते हैं कि मेरा प्राण, मेरा हृदय परमेश्वर तेरे आंगनों में रहने के लिए तरसता है, तड़पता है। क्या हम अपने आप में वो भूख सिर्फ संडे सुबह को नहीं, लेकिन मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, मॉर्निंग को, आफ्टरनून को, इवनिंग को, क्या हम वो भूख हमारे अंदर हम बरकरार रख सकते हैं? अगर हम बरकरार रख सकते हैं तो हम ये सारे सुख का अनुभव हम लगातार अपने जीवन में करते रहेंगे मेरे दोस्त। वही गीत जो कोरा के बच्चों ने गाया, वो गीत हम हर वक्त गाते जा सकते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं। हमारे आनंद और खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, राइट? हमारा परमेश्वर के ऊपर का जो भरोसा है वो कभी डगमगाएगा नहीं, कभी विश्वास। खाली हमसे ये चाहत है, हम हर वक्त परमेश्वर के सच्चे दिल से चाहत रखें, यानी कि मसीह यीशु के साथ इंटीमेसी वो हम लगातार बनाए रखें। और इंटीमेसी हम कैसे रखते हैं मसीह के साथ में? जब हम लगातार कंटिन्यूअसली रिपेंट करते हैं और विश्वास करते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, हम विश्वास करते हैं। पश्चाताप करना, विश्वास करना, पश्चाताप करना अपने पापों से, विश्वास करना यीशु मसीह पर, पश्चाताप करना अपने पापों से, विश्वास करना यीशु मसीह के प्रेम पर, पश्चाताप करना अपने पापों से, विश्वास करना परमेश्वर के माफी पर। जब हम मसीह के साथ इस तरह के रिश्ते को निभाएंगे, तो आपने सुना होगा ना, जब एक इंसान के साथ ज्यादा समय बिताते तो हम क्या होता है, हम एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को सच्चे दिल से खोजते हुए, मसीह के साथ सच्चे दिल से उसकी चाहत रखते हुए हम मिलेंगे, तो उसका चरित्र हम में छलकेगा। तो जब हमारे जीवन में गड़बड़ होता है ना, जब हमारे जीवन में जब उल्टा पुल्टा हो, तो सवाल क्या पूछना है? सवाल ये नहीं पूछना है कि मैं क्या रॉन्ग था या मुझे क्या सही करना है। सवाल ये पूछना कि मैंने पिछले बार मसीह के साथ वक्त कब बिताया था? मसीह के प्रेम, मसीह के अनएंडिंग लव, आनंद, उसके आनंद का मैंने अनुभव कब लिया था? क्योंकि जब वो छूट जाएगा ना, तब हमारी जिंदगी में हम हिल जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर पाप है, राइट? हम डगमगा सकते हैं। लेकिन जब तक हम परमेश्वर की सच्चे दिल से हम चाहत रखते हुए, मसीह के साथ में जुड़ते हुए उसमें बने रहेंगे, तो हम जरूर ये सारे सुखों का हम अनुभव कर सकते हैं, जो सिर्फ क्षण भर के लिए एक जगह पर लोगों को अनुभव किया जाता था, आज हम कहीं पर भी अनुभव कर सकते हैं। यानी कि आप बरसात में भीग कर किच्चड़ विच्चड़ में है, फिर भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। आप भीड़ वाले ट्रेन में पसीने पसीने लथपथ होकर भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप में निवास कर रहा है। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सच्चे दिल से परमेश्वर की चाहत रखते हुए अपने दिन को, अपने क्षणों को आप गुजारेंगे। और इसी के साथ में हम प्रभु भोज में भाग लेना चाहेंगे। क्यों प्रभु भोज में? ताकि हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो किया है उसको हम याद करें, हमारे दिलों को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, परमेश्वर के अनएंडिंग लव को याद करें, परमेश्वर के माफी, फॉरगिवनेस को याद करें, परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा जो सौभाग्य हमें सौंपा है उसे याद करें, प्रभु यीशु जो हम में निवास कर रहा है उसे याद करें, और उसकी स्तुति करें, उसकी बढ़ाई करें। तो दोस्तों, अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो आप जरूर इस रोटी और इस प्याले में भाग लेकर इसमें शामिल हो। लेकिन अगर आपने यीशु पे विश्वास नहीं किया है तो आप इसमें शामिल ना हो। आप में अगर कोई शक है, आपके पास सवाल है, तो आप हमारे से बात कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और जब आप पूर्ण तरह से आपको एहसास हो जाए कि आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, तो आप इसमें शामिल हो, वरना आप इसमें शामिल ना हो। कुछ समय के लिए हम गीत गाएंगे। गीतों के समय मैं चाहूंगा कि हम सब आंखें बंद करें, सिरों को झुकाकर हम जो हमने सुना है उसको हम फिर से याद करें, मसीह को हम याद करें, और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। उसके बाद हम अगले पड़ाव में जाएंगे।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके खिलाफ बगावत करने के बावजूद आपने अपने प्रेम को जताया, हमें बार बार मौका दिया कि आपके भवन का सुख हम अनुभव करें। हमारे पूर्वजों को कुछ क्षण के लिए एक जगह पर आपने आपके भवन का सुख दिलाया। परमेश्वर, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए, हमारे पिताजी, हमारे परदादाओं ने आपके खिलाफ बगावत करने के बावजूद हम पर आपने दया दिखाया। मसीह यीशु के द्वारा अब केवल एक जगह या कुछ समय के लिए आपने आपके साथ रिश्ता बनाने का मौका नहीं दिया, लेकिन कहीं पर भी किसी भी वक्त हमेशा हमेशा के लिए आपके भवन का सुख अनुभव करने का सौभाग्य हमें दिया है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम इसके काबिल नहीं थे और आज भी नहीं है, केवल आपका दया और आपकी अनुग्रह है जो हमें इसका काबिल बना रहा है। आज परमेश्वर, हमें मदद कर कि हम सच्चे दिल से आपकी चाहत रखें, किसी दबाव में आकर किसी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चे दिल से हमें मदद करके आपकी चाहत रखते हुए हम जिंदगी गुजारें, क्योंकि वही उसी जगह पर हम आपके भवन का सुख पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं और उसका गीत गा सकते हैं, जैसे कोरा के बच्चों ने गाया है। आपके भवन की आनंद, आपके भवन की संतुष्टि, आपके भवन में मिलने वाले सामर्थ, मसीह के द्वारा जो सामर्थ हमें बरकरार रखने के लिए, हमें गिरने से बचाने के लिए जो आपने प्रदान किया है, उसके लिए हम तहे दिल से कई 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 ज्यादा हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी काबिलियत की वजह से हम नहीं खड़े हैं और ना ही हम आने वाले दिनों में हमारे काबिलियत की वजह से हम मसीह में बने रहेंगे। केवल आपकी सामर्थ, आपके सुसमाचार का सामर्थ, आपके उद्धार का सामर्थ ही हमें बरकरार रखेगा, ताकि एक दिन जब इस संसार का अंत होगा और या फिर हमारी मृत्यु होगी तो हम आपके साथ में महिमा में, आपके साथ में हम जिंदगी गुजारेंगे। इसका सौभाग्य जो आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद दे। यीशु मसीह के बलिदान के लिए, उसके शरीर, उनके रक्त के लिए जो हमारे लिए बहाया गया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें इसके काबिल बनाता है आज। आमीन। आइए दोस्तों, इस रोटी